अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ वीडियो की तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरा नाम है गोपाल गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस शो यूट्यूब चैनल। इस समय स्टूडेंट लगातार एक ही टॉपिक पर वीडियो सर्च कर रहे हैं कि आखिर में उनका रिज़ल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनमें कहा जा रहा है कि कट ऑफ कहीं कम जाएगा, कहीं कहा जा रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में कट ऑफ कम क्यों जाएगा और इसके पीछे क्या कारण होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा जो कारण देखने को आ रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो ज़्यादा है इस विषय में, और उतने स्टूडेंट नहीं हैं जितने कि जून वाले सेशन में थे। तो ये दो कारण हो गए। और इस समय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए प्रवेश बंद है, इसलिए जो वहाँ के जो सीयूईटी पीजी इत्यादि स्टूडेंट देते हैं या फिर जो भी वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका एनरोलमेंट ना के बराबर है। और अन्य कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है कि इससे पहले जो जून वाला पेपर जो सितंबर में हुआ था उसमें ड्रॉप क्वेश्चन और चेंज आंसर काफ़ी ज़्यादा थे। पहले शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन ड्रॉप और 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ था, और वहीं सेकेंड पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन का इजाफा हुआ था। तो यही कारण है कि इस बार जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें ड्रॉप क्वेश्चन या फिर आंसर चेंजमेंट का संख्या जो है वो ना के बराबर है। आप जानते हैं केवल एक क्वेश्चन में डाउट बना हुआ है, देखते हैं। हालांकि उसमें लगभग 99% से ज़्यादा चांसेस है कि वो आयोग उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला वो आप जानते होंगे। पेपर फर्स्ट में एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चन को हटने की संभावना नहीं है। तो आप देख लीजिएगा लगभग मैक्सिमम हटेंगे तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 क्वेश्चन के नंबर सबको मिलेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, अंक नहीं मिलने वाले हैं। ये थे प्रमुख कारण जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ रहने वाला है वो दिसंबर 2023 के आसपास रहने वाला है। आसपास का मतलब जनरल कैटेगरी का लगभग अगर आपका 1 से 10 या 1 से 10 से प्लस है, 108 9 से प्लस है, तो आप कन्फर्म मान के चलिएगा आपका जेआरएफ आपको मिल जाएगा। वहीं अगर नेट की कैटेगरी की बात करें तो नेट कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, वहीं आपका स्कोर अगर 100 से प्लस है तो आप कन्फर्म मानिएगा, 101 से प्लस है तो कन्फर्म मानिएगा आपको नेट मिल जाएगा। और एक अन्य प्रमुख कारण की भी चर्चा यहाँ पर करना ज़रूरी है। वो कारण है कि जितने भी स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स शीट देखकर अपना कट ऑफ बता रहे हैं, मतलब अपना रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि इतने नंबर हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इतना हमारा स्कोर बन रहा है, तो आपने शायद ही, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शायद ही आपने किसी स्टूडेंट को देखा हुआ जिसका पेपर सेकेंड में 90 से प्लस है। यहाँ मैं शायद ही, अगर जिसका होगा, अगर पेपर फर्स्ट उसका 30 भी होगा तो उसका EIR 1 होगा। ये बात कन्फर्म है कि जिसका 90 और 30 होगा। तो ये मान के चलिएगा कि पेपर सेकंड में 90 लाना नामुमकिन है। हालांकि एक दो विरले स्टूडेंट को छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है जून वाले सेशन में जो कि सितंबर में हुआ, एक दो स्टूडेंट का था 91 या 90 क्वेश्चन, मैंने वीडियो देखा था तो उसका 90 से प्लस स्कोर था। लेकिन इस बार नहीं लगता है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन के टाइप को देखते हुए, क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे गए थे उसको देखते हुए नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का पेपर सेकेंड में 90 से प्लस स्कोर होगा। और एक बात कन्फर्म मानिएगा कि जिसका 90 से प्लस अगर सेकेंड पेपर में होगा तो उसका 30 से ऊपर नहीं जाएगा पेपर फर्स्ट में, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिनका अगर पेपर सेकंड अच्छा होता है उनका पेपर फर्स्ट उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि अगर एक औसत एवरेज स्कोर की बात करें फॉर जेआरएफ तो 35 और 70-35 माना जाता है। अब दोनों को मिलाकर 70-35 105 होता है, जो कि 105, लेकिन क्वेश्चन को पैटर्न को देखते हुए
जो पहला पेपर है वो काफ़ी कठिन आया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट AIR 1 होल्डर है या फिर उससे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी स्कोर कहीं ना कहीं ऐसा ही लगभग 30 में सिमट रहा है। इससे ज़्यादा 30, 32, 35 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। और आपने देखा होगा जो भी स्टूडेंट अपना स्कोर बता रहे हैं, अगर उनका पहले पेपर में 35 होगा तो मुश्किल ही है कि उनका पेपर सेकंड में 75 हो। और यहाँ पर 75 और 35 की अगर बात भी कर ली जाए तब भी 110 होता है। तो आप ये कन्फर्म मान के चलिएगा जो 110 स्कोर है, 109 से प्लस स्कोर, वो हाईएस्ट स्कोर लगभग जाने वाला है, वो टॉप 1% के अंतर्गत में ज़रूर आने वाला है। तो बेफिक्र रहिएगा कि जो चैनल के द्वारा कट ऑफ बताया जा रहा है उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। आपका 109 से प्लस जो है वो जनरल कैटेगरी का, और लगभग 106 से प्लस OBC और EWS कैटेगरी JRF जाने वाला है। वेट करिएगा, बहुत जल्द आशा की जा रही है कि आपका तीसरे वीक में, यानी फरवरी के तीसरे वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि कभी कभी पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो आप वेट करिएगा, आगामी 10 दिन के अंतर्गत में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा, अफवाहों के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं कि स्कोर 120 से प्लस जाने वाला है, 122 जाएगा, 118 जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, कन्फर्म रखिएगा। और जो हमने कारण आपको बताए उन वो ही कारण हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर इतना नहीं जाएगा। आप स्कोर कार्ड भी दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखिएगा। हालांकि बहुत कम स्टूडेंट हैं, आपको एक बार फिर बता दें, जिनका 35 और 75 प्लस हो रहा है। 35 और 75 प्लस वाले स्टूडेंट बहुत कम है। अगर किसी का 35 इसमें है और शायद ये स्टूडेंट कोई होगा उसका 80 प्लस होगा वहाँ पर। अगर 35 यहाँ पर तो 80 प्लस वाले बहुत कम गिने चुने स्टूडेंट होंगे। हमें लगता है 10-12 संख्या, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। वेट करिएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आने वाला है। आपका स्कोर कितना है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।